Hello guys, I'm back with another video and this time I'm going to tell you how to set a goal. So many of the people are very confused that how we have to set our goal. I am Monica Shukla from Patna, Bihar, and hope you all are liking my videos. Please do subscribe and like and share. Also comment below if you find any mistakes. So, how to choose our goal? So, as I was saying that I'm following the commando training of Bhupinder sir from Magic of Thinking Rich, and I'm just following his directions and how to be good in public speaking as I did the video previously. And so today's the topic is goal setting. So how we should select our goal? It should be smarter. Smarter means SMARTER. From S it should be specific and stretched. अगर हम कोई भी गोल सेट करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए. वी शुड नॉट बी गेट कन्फ्यूज्ड कि हम क्या करें. अगर हम स्पेसिफिक होते हैं तो हमें एक्शन लेने में बहुत क्लियर रहता है. और स्ट्रेच्ड होना चाहिए. अगर हम कोई भी बिज़नेस में कोई भी चीज़ कोई भी पार्ट सेलेक्ट करते हैं, सपोज़ इफ़ वी सेलेक्ट टीचिंग, तो वो एक लिमिटेड नहीं होना चाहिए. हम उसको स्ट्रेच कर पाएँ, ऐसा कोई भी बिज़नेस हमें सेलेक्ट करना चाहिए. देन मेजरेबल एंड माइंडफुल. मेजरेबल मतलब वो मेजर्ड हो. अगर हम कुछ भी कर रहे हैं उसके उस पर्टिकुलरली बिज़नेस में, तो वो हम मेजर कर पाएँ कि हम कहाँ तक उसको कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. देन माइंडफुल, हम सोच पाए उसके बारे में. पर्टिकुलरली जो हमारा जो बिज़नेस में हम जिस भी पोर्शन में हैं उसके बारे में हम सही सोच पाएँ. देन अचीवेबल हो. ये नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया और फिर बाद में जाके हमें प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर मान लीजिए कस्टमर में हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है और वो हम अचीव ना कर पाएँ तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं. तो ऐसा ना हो, इसलिए अचीवेबल हो. जो भी हम सेलेक्ट करें, गोल सेट करें, वो हम अचीव कर पाएँ. एक्शनेबल, एक्शन वाला हो. एक्शन हमेशा उसके लिए हम एक्शन कर पाए, और हमेशा हर टाइम जितना एक्शन हम लेंगे उतना वो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में फैलेगा, उतना ही उसके बारे में लोग जानेंगे. तो एक्शनेबल होना चाहिए. देन रियलिस्टिक. ये नहीं कि हम मतलब बिना जाने उसके बारे में, मतलब रियल हो या ना हो, लोग एक्सेप्ट कर पाएँ. रियल जितना रियल होता है उतना लोग चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं. देन राइट होना चाहिए. राइट मीन्स यहाँ पे आर फॉर राइट. राइट मीन्स ये हो गया कि अगर हम सपोज़ बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारे बिज़नेस की वजह से बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, हमारे बिज़नेस की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. सपोज़ आई विल गिव यू वन एग्जांपल. देयर इज़ अ मैम आई नो, शी इज़ फ्रॉम पटना. शी हैज़ वन एकेडमी कॉल्ड Attitude Makers Academy by Chumki ma'am. She is a coach instructor, fitness coach instructor, and also Zumba dancer. So she is this is not promotional, but I just admire her a lot because उनके वो जो करती हैं उसके वजह से बहुत सारे लोग फिट हो रहे हैं. तो इसमें क्या है, लोगों का फ़ायदा हो, ऐसा हमें बिज़नेस सेलेक्ट करना है जो सही हो, जिसके वजह से कुछ भी हानि या नुकसान ना हो हमारे इन्वायरमेंट को, या फिर हमारे आसपास के लोगों को, या किसी भी ह्यूमन बीइंग को. देन टी फॉर टैंजिबल एंड टाइम बाउंड. हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा एक टाइम लिमिटेशन होना चाहिए. अगर हम जितना टाइम सेट कर रहे हैं उस टाइम में वो कंप्लीट हो जाए. और टैंजिबल होना चाहिए कि वो चीज़ दिखे. टैंजिबल मीन्स इफ़ यू नो कि जो भी चीज़ हम छू सकते हैं या देख सकते हैं वो टैंजिबल होता है. देन ई फॉर इन्जॉयबल एंड एक्साइटिंग. जो भी हम कर रहे हैं हमें मज़ा आना चाहिए. जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई लाइक अ लॉट व्हेन आई मेक वीडियोस. सो जो भी करो वो एक्साइटमेंट से भरा होना चाहिए. ये नहीं कि आज की और कल फिर हम डल हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एक्साइटमेंट होना चाहिए. जो भी हम कर रहे हैं उसमें एक एक्साइटमेंट जितना होगा उतने आइडियाज़ बेहतर आएंगे हमारे पास. देन आर फॉर रिवॉर्डिंग एंड रिफ़्रेशिंग.
जब हम कोई भी गोल अपना अचीव कर लेते हैं तो उसमें रिवॉर्ड देना इज़ कंपलसरी. व्हेन वी गिव रिवॉर्ड्स, हमें और अप्रिसिएशन, एज एन अप्रिसिएशन वी कैन सी इट एज एन अप्रिसिएशन. रिवॉर्ड देना हम एक अप्रिसिएशन है, ताकि हमें आगे बढ़ने में और खुशी मिले, आगे और भी नई नई चीज़ें या नए आइडियाज़ के साथ हम आगे डेवलपमेंट करें. एंड देन रिफ़्रेशिंग होना चाहिए. जब भी हम काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसमें एक रिफ़्रेश होना चाहिए, ताकि हम न्यू स्टार्ट भी जब करें तो रिफ़्रेशिंग मूड के साथ स्टार्ट करें. न्यू प्रोजेक्ट अगर हम अपने बिज़नेस में ला रहे हैं तो ये सारे SMARTER स्मार्टर, ये हमारा गोल सेटिंग का एक की पॉइंट है. S फॉर स्पेसिफिक स्ट्रेच, M फॉर मेजरेबल माइंडफुल, A फॉर अचीवेबल एंड एक्शनेबल, R for realistic and right, T for tangible, time bound, E for enjoyable, exciting, R for rewarding and refreshing. So these are the points we can apply while setting our goals, and hope you like my video. Please like, subscribe, share and do comment below. Thank you so much.